नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमलता शर्मा। केंद्र में मोदी सरकार के 8 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इस उपलक्ष्य पर शिमला में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस आयोजन में प्रधानमंत्री स्वयं पहुंचे, प्रदेश की जनता को संबोधित किया और ये इतिहास बना कि पहली बार शिमला से राष्ट्रीय स्तर पर संवाद किया गया। प्रधानमंत्री ने योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त भी प्रधानमंत्री ने यहाँ से जारी की है। प्रधानमंत्री जब भी हिमाचल आते हैं तो हिमाचल के लोगों में एक उत्साह देखने को मिलता है। बात आज की करें तो आज भी लोगों में ये उत्साह कहीं कम नजर नहीं आया। प्रधानमंत्री ने रोड शो से कार्यक्रम की शुरुआत की और हिमाचल की जनता का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ, बहुत सारी बातों का जिक्र उन्होंने किया और कार्यक्रम संपन्न हो गया। लेकिन चर्चा यहाँ से अभी शुरू होती है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ उन्होंने जिक्र किया, किन बातों को लेकर के उन्होंने हिमाचल में जो है संवाद किया है। और इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अर्चना फुल। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ इसी चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं वरिष्ठ पत्रकार पराक्रम चंद। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे, मैम आपसे शुरुआत करते हैं और चाहूंगी कि पहली जो टिप्पणी है इस कार्यक्रम को लेकर के आप करें। पहली जो टिप्पणी है एक पत्रकार के रूप में मेरी ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी हिमाचल आते हैं, जैसा कि आपने कहा कि लोगों में उत्साह भर के जाते हैं और अब जाहिर है कि ये इलेक्शन ईयर है तो थोड़ा इलेक्शन ईयर में प्रधानमंत्री का यहाँ आना, लोगों को संबोधित करना, चाहे वो राष्ट्रीय संवाद था, एक देश भर के बेनिफिशरीज के साथ उन्होंने बात की शिमला से। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने शिमला को चुना और बीजेपी के लिए ये बहुत अच्छा रहा कि प्रधानमंत्री यहाँ आए चुनावी वर्ष में और ऑफिशियल काम के लिए आए, लेकिन एक उत्साह पार्टी में और लोगों में भर के गए। जी बिल्कुल। और जो आज नज़रिया था वो देखते ही बनता है कि कितने सारे लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वहाँ पर एकत्रित हुए थे। और इससे पहले कि अगले सवाल पर हम जाएं और इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, सर आपसे भी चाहूँगी कि एक टिप्पणी आज के इस कार्यक्रम पर ज़रूर करें। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहले रह चुके हैं, प्रभारी रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, इसलिए जो चीज़ें हैं उनको बेहतर ढंग से जानते हैं। भौगोलिक परिस्थितियाँ हों, लोगों का रहन सहन हो, लोगों का जो पूरा वेशभूषा है, सबको जानते हैं। यही वजह है कि वो जब भी हिमाचल प्रदेश में आते हैं वो किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ते हैं, सभी वर्ग को अपने संबोधन में प्रकट करते हैं। और हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है, सिर्फ और सिर्फ 4 MP हैं और 4 MP और सांसदों के इस राज्यों में यदि राष्ट्रीय स्तर का इस तरह का कार्यक्रम होता है तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए एक गर्व की बात भी मानी जा सकती है। और दूसरा कि चुनावी वर्ष है, जैसे कि मैडम ने कहा, तो चुनावी वर्ष में ये संदेश भी जहां प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री ने दिया वहीं पूरे देश की जनता को भी दिया है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो मुझे इसमें नज़र आई वो ये थी कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पीठ भी थपथपा के गए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात उनके लिए होगी। और साफ साफ संदेश ये देके गए हैं कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा प्रदेश में वो जयराम ठाकुर होगा। जी बिल्कुल। और आज अपने संबोधन में उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि ये जो कार्यक्रम है ये केवल शिमला का नहीं है, हिमाचल का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है। तो मैम बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं, उन्होंने जिक्र भी किया। तो बात लाभ की करें तो क्या देखते हैं कि प्रदेश में कितना लाभ उनकी इन योजनाओं का देखने को मिल रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार में जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, मैं 2 योजनाओं का जिक्र करूंगी जो हिमाचल में भी अलग ढंग से जो लागू हैं। जैसे उज्ज्वला योजना जो है वो केंद्रीय सरकार की योजना है, लेकिन हिमाचल ने भी उसको गृहिणी सुविधा योजना करके यहाँ पे भी उसको अलग तरीके से लागू किया था। और घर घर तक जिस तरह से पहले ये होता था कि जो औरतें हैं उनका ज़्यादातर जो टाइम है वो लकड़ियाँ लाने में कि घर का चूल्हा जलेगा वो लाने में बर्बाद होता था, तो अब घर घर जो है एक गैस सिलेंडर उनको फ्री में जैसे देते हैं, अब दूसरे की भी शायद इन्होंने वो प्रोविज़न किया है और साथ में चूल्हा।
तो एक ये योजना और एक दूसरी जो आयुष्मान भारत योजना है, हिमाचल प्रदेश में भी उसी तरह की हिम केयर योजना इन्होंने लागू की थी, जिसमें जो भी कोई बीमार होता है वो एक कार्ड एक साल भर के लिए आपका बनता है और 5 लाख तक की सहायता कुछ एक बीमारियों के लिए लोगों को देते हैं। मतलब उनको कैशलेस कार्ड एक तरह से वो यूज़ होता है। तो मेरे हिसाब से जो एक उनके घर में चूल्हा जलना और एक हेल्थ, ये दोनों ही बहुत बड़े विषय हैं। तो इन 2 योजनाओं को लेके, और तीसरा जो उन्होंने आज जिस तरह से किसान सम्मान निधि की आपने बात की कि उन्होंने किसानों को जो है उसकी 11वीं किस्त जारी की, बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि भले ही देश में किसान आंदोलन हुए, बहुत सारे मुद्दे उठे, लेकिन ऑर्डिनरीली जो ये सरकार है वो किसानों को लेके काफ़ी संवेदनशील है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं जानती हूँ, आजकल मैं भी हिमाचल प्रदेश सरकार की जो एक फ्लैगशिप स्कीम है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, तो उसमें भी किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश को देखते हुए और कुछ और स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश में या बाकी जगह भी जहाँ प्राकृतिक खेती थोड़ी थोड़ी हो रही थी, तो उसको देखते हुए कहा है कि हम पूरे देश में जो है ये नॉन केमिकल और प्राकृतिक खेती जो है उसको लेके जाएंगे, ताकि किसानों को कम लागत में जो है ज़्यादा उनका उत्पादन हो और खर्चे भी घटेंगे। और एक हमें जो न्यूट्रिशन वाला जो एक एंगल है कि जो केमिकल खेती हम करते हैं उसमें भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि नॉन केमिकल प्रोड्यूस जो है हम लोग वो उत्पाद आएगा और हेल्थ पे उसका जो है बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो मुझे लगता है कि किसानों को लेके जो एक लॉन्ग टर्म सोच है इस सरकार की, वो भी काफ़ी अच्छी जी बिल्कुल। और किसान हमारे देश का अन्नदाता है और ख़ास तौर पर ये ध्यान हमेशा रखा जाता है कि उनके लिए तरह तरह की जो योजनाएं हैं उनके लाभ के लिए लेकर के आएँ। और बात उज्ज्वला योजना की आपने यहाँ पर की है, तो प्रदेश लगभग धुआं मुक्त हो चुका है। हर गृहिणी को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर की सुविधा दी जा रही है और व्यापक स्तर पर इसका विकास हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। बात उन्होंने विदेश नीति को लेकर के कहीं ना कहीं की थी कि विदेश नीति को पुख्ता बता रहे हैं, मजबूत बता रहे हैं, और साथ में उन्होंने ये कहा कि अब जब भी हम हाथ फैलाएंगे वो मजबूरी में नहीं, मदद के लिए फैलाएंगे। तो क्या मानते हैं सर इसके लिए? बिल्कुल, पहले तो मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात थोड़ी सी कर लेता हूँ, क्योंकि आंकड़े थोड़े मैं दे देता हूँ आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि ये 21,000 करोड़ की जो है योजना, जिसको कि आज 11वीं किस्त के रूप में पूरे देश के लिए लागू किया गया है, और इसका जो लाभ मिलेगा वो 10 करोड़ लोगों को मिलेगा, जो कि आज जारी हो गई है और आज उनके खाते में चले गई है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हिमाचल प्रदेश की भी 10 लाख किसान इससे जो है लाभान्वित हुए हैं, और 200 करोड़ जो निधि है वो उनके खाते में आज गई है। जहाँ तक विदेशी नीति की बात है, उन्होंने कही है, उसमें हिमाचल प्रदेश को भी जोड़ा है, क्योंकि कोविड के दौरान जो है उन्होंने कहा कि बहुत सारी दवाइयाँ जो है उन्होंने विदेशों में भेजी, और विदेशों में जब ये दवाइयाँ भेजी तो उसमें बद्दी फार्मा जो हब है, जिसको हम मान सकते हैं और माना जाता है, वहाँ से ये दवाइयाँ गई। तो उन्होंने उसका जिक्र भी किया। साथ ही साथ उन्होंने कुल्लू का भी जिक्र किया कि कुल्लू की जो शॉल है वो किस तरह से देश विदेश में अपना नाम कमा रही है, और किस तरह से जो है हिमाचल प्रदेश जो है अपना नाम विदेशों में कमा रहा है। और एक वाइब्रेंट विलेज की बात उन्होंने कही है कि जो सीमाओं में जो है ये विलेज बनाए जाएंगे, जिसमें हिमाचल की जो सीमाएं हैं, चाहे स्पीति की सीमाएं लगती है चाइना के साथ, या दूसरे जिलों की सीमाएं जो लगती हैं विदेशों के साथ, तो ये योजना जो है जिनका उन्होंने जिक्र किया है, ये स्वरोजगार से जोड़ने की उन्होंने बात कही है, और लोग जो है हिमाचल प्रदेश के उनको इसका लाभ मिलने की बात कही है हेमलता जी। जी बिल्कुल, और ये लाभ ज़रूर उनको मिलेगा। और आज का जो उनका संबोधन था, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने हिमाचल के हर कोने को और हर क्षेत्र को छूने का प्रयास यहाँ पर किया है। तो उन्होंने कोरोना संक्रमण काल का जिक्र किया, और इस बीच उन्होंने ये घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश जो है अग्रिम पंक्ति में है सफलता के लिए। हिमाचल प्रदेश में जो टीकाकरण हुआ है उसके लिए जो प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री की पीठ भी थपथपाई है, इसको लेकर के क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, हम सभी ने देखा कि
कोविड काल में किस तरह से पूरे देश में या पूरे विश्व में त्राही त्राही हुई, लेकिन फिर भी अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो लगातार हम लोग देखते रहे कि यहाँ किस तरह से मुख्यमंत्री ने पर्सनली लीड लेके वो किस तरह से रोज़ अपने दफ्तर में आके मास्क लगा के ही भले बैठते थे, एक उनके साथ कोई और ऑफिसर बैठता था और वीडियो कॉन्फ्रेंसेस लगातार की। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस का उद्देश्य एक ये था कि रोज़ जो करनी है, जब मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री ऊपर से मॉनिटर कर रहे हैं, तो फील्ड में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत अच्छी हुई। बिल्कुल, बिल्कुल। और हिमाचल प्रदेश में आप वैसे भी जानते हैं कि जो हेल्थ सेक्टर में जो कर्मचारी हैं वो पहले भी पूरे देश में जाने जाते हैं अपने अच्छे काम के लिए। हम लोगों ने खुद बहुत सी खबरें छापी जहाँ पे जो फीमेल हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल लेके जो है मंडी के इंटीरियर एरियाज़ में वो वैक्सीन लेके जा रही हैं, या कोई भी इम्यूनाइजेशन के लिए हिमाचल जो है वो जाना जाता है। तो कोविड काल में जो एक मॉनिटरिंग जो बहुत अच्छी एक मुख्यमंत्री के कार्यालय से हुई और ऑफिसर्स ने भी बहुत अच्छा इसमें स्टैंड लिया, और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है कि कम से कम उन्होंने वो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए, और उसी का नतीजा है कि आज हम लोगों को मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के बीच जो भी नुकसान लोगों को हुआ है उससे लोग जल्दी जल्दी उबर कर बाहर आएँ और एक बार फिर से जो अपना सामान्य जीवन है उसको शुरू करें। तो एक बार फिर से सर आपके पास आती हूँ, और सवाल आपसे यही रहने वाला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अपना एक गहरा लगाव बताते हैं हिमाचल प्रदेश से। जब वो हिमाचल प्रदेश को अपनी कर्म भूमि बता देते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो किस तरह से इसको देखते हैं? बिल्कुल, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि वो यहाँ पर रह चुके हैं और सारी चीज़ों को भली-भांति जानते हैं। यही वजह है कि वो आज मंच से ये नहीं भूले कि वो उनकी कर्म भूमि है, और वो हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर भी बताते रहे हैं। कर्म भूमि के साथ साथ देवभूमि उन्होंने हिमाचल प्रदेश को बताया, साथ ही साथ वीर भूमि भी बताया। और वीर भूमि हिमाचल प्रदेश है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के सैनिक जो हैं वो सरहदों में अपनी जान दे चुके हैं, और परमवीर चक्र भी हिमाचल प्रदेश को मिले हैं, कई शौर्य चक्र मिले हैं, कई और जो बड़े मेडल होते हैं वो हिमाचल प्रदेश को मिले हैं। यही वजह है कि उन्होंने वीर भूमि का जिक्र किया, और जो भी हिमाचल प्रदेश का योगदान रहा है सरहदों की रक्षा करने के लिए उसमें उनका जिक्र उन्होंने किया। साथ ही साथ वन पेंशन और वन रैंक जो है उसका भी जिक्र कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं हिमाचल प्रदेश के सैनिक हैं, आर्मी में हैं, और उन्होंने ये कहा कि हिमाचल प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां पर आर्मी में कोई जवान ना हो। तो उनका जो कहना था कि इस देवभूमि को और वीर भूमि को नमन है, क्योंकि यहाँ से जो सपूत हैं वो देश के लिए लड़ते हैं, और जब कोई देश के लिए लड़ता है तो हमारा आदर उनके प्रति बढ़ जाता है। तो उन्होंने जो सारी हिमाचल प्रदेश को बारीकी से देखा है और बारीकी से अध्ययन किया है, क्योंकि वो यहाँ पर रहे हैं। यही वजह है कि वो अपने भाषणों में हमेशा जिक्र करते रहे हैं कि यहाँ की जो भी चीज़ें हैं, चाहे यहाँ के सैनिक हो, यहाँ की खान पान हो, वेशभूषा हो, पहले वो जिस तरह से सेपू बड़ी की बात करते रहे हों, मशरूम की बात करते रहे हों, और आज भी जो है किसानों की और सेबों की बात करके गए हैं, और किसानों के लिए भी जो है जो भी योजना है उनके लाभ की बात करते हैं। और साथ ही साथ जो आज जो सिरमौर की एक महिला थी उनसे भी उन्होंने बात की कि लाभार्थी थी वो, तो उसने बड़े प्यार से उनसे बातचीत की, और उन्होंने भी बड़े अच्छे ढंग से जवाब दिया कि मैंने इन योजनाओं का लाभ उठाया है और उससे मुझे फ़ायदा मिला है, और ज़्यादा दिक्कतें भी उन योजनाओं के लाभ लेने में नहीं करनी पड़ी है। जी बिल्कुल, और जो उनका लगाव है वो देखते ही बनता है। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी आज यहाँ जिक्र किया कि जो हिमाचल की जनता है वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए चट्टान की तरह खड़ी है। तो किस तरह का फीडबैक देखने को आपको मिला? जी बिल्कुल, आप देखिए मैं तो काफ़ी वर्षों से पत्रकारिता में हूँ। तो 1998 में मोदी जी यहाँ आया करते थे और कॉफ़ी हाउस में भी बैठते थे। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, वो प्रभारी थे हिमाचल के, और उस समय जो बहुत कम संभावना थी सरकार बनने की बीजेपी की, लेकिन मोदी जी की जो स्ट्रैटेजी है उसके चलते जो है हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, और धूमल जी पहली बार उसमें मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद एक और हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका बहुत लगाव था यहाँ, तो मोदी जी उनको भी मिलने
लगातार यहाँ पे आते थे। जब भी वो अपने प्रवास के लिए मनाली के पास प्रीणी एक गांव है वहाँ आया करते थे। तो जो पराक्रम जी ने यहाँ बात की कि उनको जो है हिमाचल प्रदेश की, मोदी जी को पल्स का पता है, लोगों की पल्स का पता है कि लोग यहाँ के क्या चाहते हैं। और आप ये देखिए कि जो अटल टनल है वो किस तरह से उसकी रूपरेखा तैयार हुई, वो उसमें मोदी जी का भी बहुत बड़ा रोल है। हालांकि बन के वो उनके टाइम में तैयार हुई, लेकिन जो उसकी जो प्लानिंग हुई और अटल जी को किस तरह से इन लोगों ने, चाहे वो धूमल जी थे या मोदी जी थे, उन्होंने खुद भी इस बात का जिक्र किया था जब वो उद्घाटन करने आए थे कि हम लोग अटल जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाके प्रीणी में बोला करते थे कि यहाँ पे टनल की बहुत ज़रूरत है, स्ट्रैटेजिक रूप में भी और लोगों के लिए भी, जो लाहौल स्पीति के लोग बंद हो जाते हैं वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि मोदी जी को एक तरह से हिमाचल का लोगों की पल्स का पता है और उन्हें ये मालूम है कि किस समय क्या बात करनी है। कभी वो सेफू बड़ी की मंडी में जाके उन्होंने सेफू बड़ी की बात कर दी, तो उन्हें मालूम है कि किस तरह से हिमाचल के लोग जहाँ उन्हें अपना दिल से मानते हैं और उन्हें क्या बात उनके सामने करनी है कि लोगों को भी अच्छी लगे और उत्साह से भर दें। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने इसका एक जो सीधा सीधा अपना जो उनको बताया भी था कि वो किस तरह से उनके दिल में है। मोदी वेव आप देखिए 2014 में पूरे देश में थी, लेकिन अभी जो 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, हिमाचल प्रदेश में मुझे लगता है कि पहली बार हिस्ट्री में मोदी जी के नाम पे हिमाचल प्रदेश की 68 की 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में बीजेपी ने लीड किया। जी बिल्कुल। तो इससे बड़ा प्रमाण कोई नहीं हो सकता कि हिमाचल के लोग मोदी जी को कितना पसंद करते हैं। जी बिल्कुल। और बीते कल भी हम अपने कार्यक्रम में इसी बात का जिक्र कर रहे थे, जिस तरह आपने अटल टनल का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं जो अटल बिहारी वाजपेयी का एक सपना था वो उनके जहन में बैठ गया और ये जो सौगात उन्होंने हिमाचल प्रदेश को दी है और ये अतुलनीय है और इसको जो है बहुत मुश्किलों के बाद ये हिमाचल प्रदेश ने पाया है। सामरिक दृष्टि से इसका बहुत महत्वपूर्ण है ये, बहुत ज़्यादा। तो बहुत लंबा अनुभव पत्रकारिता जगत में आपका है, और तो क्या कोई ऐसा किस्सा है प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा हुआ जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकें? देखिए, जब प्रभारी थे नरेंद्र मोदी जी तब का तो मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि मैं उस वक्त नहीं था पत्रकारिता में। लेकिन जब मैं पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला में आए थे तो रिज मैदान में उन्होंने अपना संबोधन दिया, तो जो पत्रकार है हमारे उनका जिक्र किया, उन्होंने नाम लिया, तो अच्छा लगा, क्योंकि हम भी इस प्रोफेशन में हैं और जब प्रधानमंत्री यदि मंच से इस तरह से पत्रकार का नाम ले तो एक अपने आप में गौरव महसूस होता है। उसकी वजह ये भी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ कॉफ़ी हाउस में जो है चाय की चुस्कियाँ लेते रहे थे, तो उन्होंने जब जिक्र किया तो एक तो जो हमारे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार थे, उनका भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि पत्रकार जो होता है वो संघर्ष करता है ज़िंदगी में और खबरों के लिए ज़रूर भागता है, और जब प्रधानमंत्री इस तरह के मंच से उनका नाम लेता है तो बड़ा गर्व महसूस होता है। तो ये उनका एक किस्सा था जो कि मुझे याद है, और जब मैंने इसको लेकर इंटरव्यू किया था पत्रकारों से जो जिनका नाम लिया था, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम जब उनके साथ बैठते थे तो वो बातें साझा करते थे, हमारे साथ गुजरात की बातें साझा करते थे, उनके जो जीवन का संघर्ष रहा है, किस तरह से उन्होंने एक आम आदमी से, एक गरीब आदमी से इतना लंबा सफ़र तय किया और हिमाचल के प्रभारी बने, उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री जब बने, तो संघर्ष उनका रहा है। और जो आदमी जीवन में संघर्ष करके आगे आता है तो निश्चित रूप से उसको सारी चीज़ों की जानकारी होती है और वो जनता की नब्ज़ जानता है। यही वजह थी कि उन्होंने आज जो है जिस तरह से जोश प्रदेश की जनता के अंदर भरा, और क्योंकि रिज में तो लोग थे ही थे, लेकिन मंत्री कोई नहीं था आज रिज में। आपको जानकारी हो तो दे दूं, जो मंत्री थे उनकी ड्यूटी थी जिलों में, और जिलों में भी जो है वो आज स्क्रीन में मोदी का कार्यक्रम दिखाया जा रहा था। तो ये जो संदेश था और ये जो संबोधन था आज प्रधानमंत्री का, वो पूरे देश के साथ साथ जो प्रदेश की राजधानी शिमला है वहाँ तो गया ही गया, साथ में जो ज़िले थे वहाँ भी ये संदेश जो है मोदी जी ने दिया। और एक कोशिश की गया कि जो चुनावी वर्ष है उसमें सभी लोगों को वो संदेश दें और ये संदेश दें कि जो भाजपा है वो असल हितैषी है प्रदेश की जनता की। हालांकि परिणाम क्या आते हैं तो भविष्य के गर्म है, लेकिन अपनी तरफ से जितना मोदी कर सकते थे इस रैली के माध्यम से उतना उन्होंने किया है। जयराम ठाकुर की प्रशंसा की है, चाहे वो कोविड के समय हो या फिर दूसरी योजनाएं हो, उनको सफल बनाने के लिए। तो एक
संदेश जो है वो आज की रैली से यही गया है कि जो जयराम ठाकुर हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले जो चुनावों का समय है, हो सकता है कि दोबारा से फिर मोदी जी यहाँ पर आए। हालांकि धर्मशाला में वो आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में यदि बात करें तो समय कम लगने लगता है, तो हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव है। तो मैं चाहूँगी कि ये जो 8 वर्षों का कार्यकाल है, कम शब्दों में बताएं कि किस तरह से देखती हैं इस कार्यकाल। मुझे ऐसा लगता है कि जो 8 वर्षों का कार्यकाल है उसमें बहुत सारे इन्होंने जो केंद्रीय सरकार ने स्टेप्स लिए, और क्योंकि मोदी जी को मालूम है ये कि किस तरह से कहाँ पे क्या चीज़ करनी है। अब आप ये देखिए कि जो गरीब कल्याण योजनाओं की आज बात हुई, तो हेल्थ की बहुत सारी स्कीम्स पहले भी हुआ करती थी, लेकिन इतना आसान एक आम आदमी के लिए अब ये हो गया कि अगर वो बीमार हो रहा है तो उसको एक सिक्योरिटी है कि नहीं मेरा इलाज हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। या जो किसान है उसके खाते में अगर पैसे जा रहे हैं उस समय पे जब उसने बिजाई करनी है या उसने कुछ और ख़रीदना है, अपने फार्म के लिए इनपुट ख़रीदना है, तो इस तरह की जो सोच है, जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो आदमी नीचे से ऊपर उठता है उससे मालूम होता है कि सिस्टम में कहाँ कमियां हैं। जैसे आज मोदी जी ने ये कहा भी कि पहले जब भी सरकारें बदलती थी तो सिस्टम वही रहता था जी, कभी सिस्टम में परिवर्तन नहीं होता था। तो मुझे लगता है 8 साल में थोड़ा सिस्टम में परिवर्तन देखने को मिला है, और एक जो अफसरशाही पे मोदी सरकार ने, जो केंद्रीय सरकार ने लगाम लगाई है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और टेक्नोलॉजी की उन्होंने बात की कि हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो करप्शन कम की है जी, वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से अब सीधे खातों में पैसे जा रहे हैं तो उसमें करप्शन का स्कोप कम हो जाता है, तो और ट्रांसपेरेंसी उससे बढ़ती है। तो ये काफ़ी सारी 8 सालों में इनकी उपलब्धियां रही हैं, और समय आने पे उनका जो है उनको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। जी बिल्कुल। और ना केवल तकनीक बल्कि ऐसे कई संवेदनशील फैसले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस कार्यकाल में लिए हैं। तो हम साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिमला दौरा ऐतिहासिक दौरा है। और बात इस दौरे की करें तो हिमाचल प्रदेश के जो लोगों का उत्साह था वो देखते ही बनता था। और आज ना केवल रिज मैदान में ये कार्यक्रम लोग देखने पहुंचे, बल्कि ज़िला स्तर पर भी जगह जगह इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। और प्रदेश के जो सभी कैबिनेट मिनिस्टर थे वो अपने अपने ज़िले में उपस्थित थे। और ऐसे में अब आने वाले समय में भी प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे दौरे संभावित हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर हिमाचल के दौरे पर निकलेंगे और एक बार फिर हिमाचल की जनता में जोश भरने के लिए आएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।